खराब होती है नहीं होती है? हम तो कोशिश करते हैं बहुत अच्छा करने की, लेकिन कभी कभी समय हमारा साथ नहीं देता। होता है नहीं होता? प्रयास सभी करते हैं बेहतर करने का, लेकिन बेहतर कर नहीं पाते क्योंकि सिचुएशन कभी कभी ऐसी बन जाती है कि इंसान जिंदगी में बहुत अच्छा तो करना चाहता है लेकिन उस अच्छे तक पहुंच नहीं पाता। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि हम अकेले ही प्रयास करते चले जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम ही प्रयास करेंगे, हम ही बेहतर कर लेंगे, और इसी कारण से हम जो बेहतर करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते। और यही कारण होता है कि कभी कभी हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते जिस लक्ष्य तक हमें जाना होता है। लेकिन कुछ लोग पहुंच भी जाते हैं क्योंकि जब जुनून सब पर सवार होता है तो इंसान कुछ भी कर जाता है या नहीं? सफलता की परिभाषा क्या होती है? सफलता की एक ही परिभाषा होती है और वो होती है आपका लक्ष्य। आप अपने लक्ष्य के ऊपर कितना केंद्रित है, वही चीज आपको सफलता की ओर लेकर जाता है। और दुनिया के अंदर जो भी आदमी सफल हुए हैं दोस्तों, उन्होंने कुछ अलग नहीं किया है, उन्होंने कुछ स्पेशल नहीं किया। उन्होंने सबसे पहला काम एक किया, उन्होंने अपने आप के ऊपर बिलीव रखा, अपने पे विश्वास रखा, अपने टारगेट को सेट किया, उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया। और इसी कारण से आज दुनिया का जो सफल इंसान है वो इसलिए सफल हो पाया क्योंकि वो कभी भी अपने लक्ष्य से भटका नहीं। और यही चीज आज हमें सीखनी है। दुनिया के अंदर किसी महान आदमी ने बोला है कि गरीब पैदा होना कोई पाप या जुर्म नहीं है, लेकिन गरीब मरना सबसे बड़ा पाप है। और ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। सपने आप सब लोग देखते हैं, जिंदगी में सब आगे बढ़ना चाहते हैं। कौन लोग हैं जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं? हाथ खड़ा करेंगे एक बार। अच्छा, किस किस को पैसा प्यारा है? कौन लोग पैसा कमाना चाहते हैं? अच्छा, कौन लोग कितना सारा कमाना चाहते हैं? हेलो, ठीक है। शर्माओगे तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, डरोगे तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। घबराना नहीं है। हाथ खड़े करते हुए काय की शर्मिंदगी भाई? पैसा प्यारा नहीं है तो फिर हाथ खड़ा करो। शर्मा की रहो, लेडीजों को देख रहे हो घबरा रही है। डरने से जिंदगी में इंसान हार ही मानता है। डरोगे तो हार जाओगे, और डर का दूसरा नाम ही हार, और हार का दूसरा नाम डर है। जब तक डरते रहोगे जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। आपने फिल्म स्टारों को देखा है? पिक्चर जो बनाते हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, नाम सुना होगा। ये लोग डरते हैं क्या? ये एक्टिंग करते हैं, डरते हैं क्या? पब्लिक इनको देखती है, ये पब्लिक के बीच में नाचते हैं, गाते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, उसके बाद पब्लिक इन पर हंसती है, इनको गालियां भी बकती है। ओ शाहरुख, ओ नंगे, क्या कर रहा है? बोलते हैं अरे कितना गंदा लग रहा है, अरे इसके बाल देखो कितने बेकार लग रहे हैं। लेकिन उनका लक्ष्य क्या होता है? वो अपने कर्म को करते हैं, काम को करते हैं। इसलिए पहली चीज शर्माना बंद कर दो। हेलो, राइट? तो आप मुझे बताइए कितने लोग पैसा कमाना चाहते हैं? ये, और जोश के साथ हेलो। आवाज नहीं आ रही, मेरे कान के पर्दे में छेद है, थोड़ा तेज बोलो। हेलो, अभी भी आवाज नहीं आ रही, और तेज बोलिए। हेलो, ये हुई कोई बात। जिस दिन आपने अपने डर को साइड में रख दिया, सफलता के रास्ते बन जाएंगे। और सफलता की एक ही परिभाषा है दोस्तों, वो है डर को साइड में रख के अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और आगे बढ़ जाओ। क्योंकि दुनिया का हर आदमी इसी तरीके से बड़ा बना। और आपको बताते हुए मुझे शर्म भी नहीं आ रही कि एक समय ये जितने भी पैसे वाले हैं सब गरीब हुआ करते थे, सब जमीन पे हुआ करते थे, किसी के पास पैसा नहीं हुआ करता था। 60-70 साल पुरानी स्टोरी आप उनको उठा के देखे, तो जितने भी बड़े बड़े व्यापारी, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन एक समय जीरो हुआ करते थे। लेकिन इन लोगों ने अपनी जिंदगी के लक्ष्य को निर्धारित करके काम चालू किया तो आज ये सफल बन गए दोस्तों। और सफलता का सूत्र यही है। दो चीजें होती है दुनिया के अंदर, दो चीजें होती है। पहली चीज, पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागो। क्या बोला मैं? या तो पूरी जिंदगी पैसे के पीछे, या पैसा पूरी जिंदगी आपके पीछे भागे। क्या बोला मैं? या तो पूरी जिंदगी आप लोग पैसे के पीछे भागो, या पूरी जिंदगी पैसा आपके पीछे भागे। अब चाहते क्या? पैसा। पैसा आपके पीछे भागे, राइट? काम ऐसा करो कि पैसा आपके पास चलकर आए, ना कि आप पैसे के पास चलकर जाएं। लेकिन ये काम संभव कब होगा? ये काम तब संभव होगा जब आप अपने पुराने तरीकों को बदलोगे। क्योंकि पुराने तरीके से कोई भी इंसान अगर बड़ा बन पाता तो शायद हमारे पूर्वज करोड़पति होते, हमारे दादा परदादा करोड़पति होते नहीं होते। लेकिन जब उस कार्य को, जिस कार्य को हमें सिखाया गया, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो खेती हो, मैं आरसीएम की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जिंदगी के उस पार्ट की जो जिंदगी हम जी रहे हैं।
जिसके अंदर हम खेती भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं। अगर इन तीनों कामों से बड़ा बना जाता तो शायद मेरे दादा परदादा पहले करोड़पति बन जाते। तो मतलब इन कामों से पैसे वाला तो नहीं बन सकते। आपने कभी सुना कोई नौकरी वाला पैसे वाला है? किसी ने सुना आप में से कि एक नौकरी करने वाला जो महीने के 30-40 हजार रुपए कमा रहा है करोड़पति है? लंबी कार मेंटेन करता है, बड़ा बंगले में रहता है। हेलो, सुना कभी? अच्छा, किसी व्यापारी को सुना है जो खुद ने व्यापार करके बहुत बड़ा काम कर लिया? सुना है। कितना रेशो मिलेगा? 100 में से 1 या 2 है या नहीं? तो रेशो बहुत कम है। कारण आप मेरी बात समझ में तो आ रही है? मेरा गला थोड़ा साफ नहीं दे रहा, शायद आपको महसूस हो रहा होगा, मेरी आवाज बीच बीच में आउट हो रही है, माफी चाहता हूं। व्यापारी क्या करता है? जैसे आज मान लीजिए कि 2022 के अंदर आप लोगों ने व्यापार करने की सोची, ये दुकान खोलने की सोची, राइट सर? आपने 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके दुकान खोली, राइट सर? अच्छा, दुकान कहाँ खोलोगे? घर में खोलोगे, बाजार में खोलोगे? बाजार में खोलोगे। ये आपने बाजार में दुकान खोली। अब ये दुकान आपने खोल तो ली, लेकिन जो व्यापारी 1990 से व्यापार कर रहा है और जिसकी दुकान ऑलरेडी मार्केट में बहुत बड़ी सेट है, क्या वो आपको जीने देगा? नहीं सर। हेलो, कारण ये पुराना मगरमच्छ है और आप नई मछली। क्या है आप इस समुद्र की नई मछली हैं और ये पुराना मगरमच्छ है। इसके पास करोड़ों रुपए ऑलरेडी है क्योंकि ये वर्षों से व्यापार कर रहा है और आप आज 50 लाख रुपया उधार लेकर आए हो। खुद का नहीं लगा, मकान गिरवी रखा, लोन लिया, जमीन बेची, तब जाके ये पैसा इकट्ठा करके लाया व्यापार करने के लिए। लेकिन इस जैसे मगरमच्छ को पता लगा कि मेरे कंपटीशन के अंदर मछली पैदा हो रही है, तो ये क्या करेगा? 1 साल अपनी रेटें तोड़ेगा और आपको बर्बाद कर देगा। सही कह रहा है, गलत कह रहा है? इसका मतलब ये हो गया कि ये मगरमच्छ हमें जीने नहीं देंगे और 50 लाख रुपया हमारे लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर हम बर्बाद हो गए, हम खत्म हो गए, तो मुझे बताइए उसके बाद हमारे आने वाली जनरेशन, हमारे बच्चे और हमारा क्या होगा? इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि लाखों रुपया व्यापार में लगाने के बाद भी हम सिक्योर नहीं है। ठीक है साहब? नौकरी से पैसे वाले बन नहीं पा रहे, व्यापार के अंदर मैंने बता दिया पुराना मगरमच्छ आपको खा जाएगा। अब बच्चा क्या खेती कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो अब मुझे बताओ पैसे वाले कैसे बनोगे? मैंने आरसीएम का नाम अभी तक लिया नहीं और लूंगा भी नहीं। मैं आरसीएम की बात कर ही नहीं रहा, साइड में कर लो आरसीएम को 2 मिनट के लिए। मुझे तो आप बताओ पैसे वाले कैसे बनोगे? मैंने क्या कहा? मैं आरसीएम की बात नहीं कर रहा, इट्स ए पार्ट ऑफ आरसीएम। नेटवर्किंग इट्स ए पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। इसको साइड में कर दीजिए। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली ए सिंपल ट्रेडिशनल लाइफ, राइट? अब मुझे बताइए आप पैसे वाले कैसे बनेंगे? नौकरी से बन नहीं सकते, व्यापार के अंदर पैसा चाहिए, पुराना मगरमच्छ खा जाएगा, खेती हमसे होती नहीं है और खेती अगर हम थोड़ी बहुत कर भी लेते हैं तो सिर्फ घर का अनाज उगा पाते हैं, इससे ज्यादा कुछ बड़ा कर नहीं पाते। अब मैं चौथा रास्ता आप लोगों से पूछता हूँ, अगर कोई रास्ता हो तो हमें बता दो। नहीं सर। तो फिर बड़े कैसे बनोगे दोस्तों? कभी सोचा आप लोगों ने? नहीं सर। मैं जानता हूं यहाँ पर बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, बहुत दिमाग लगा के आए हैं यहाँ पे। थोड़ा मुझे चेक करने भी आए होंगे, थोड़ा आरसीएम को भी चेक करने आए होंगे। आप हमें चेक कर रहे हैं, आरसीएम को चेक कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन अपनी जिंदगी को पहले चेक कर लेना किस ट्रैक पर जा रहे हो, है या नहीं? आरसीएम को और हमें बाद में चेक कर लेना, पहले अपनी जिंदगी चेक कर लो किस ट्रैक पर जा रही है। बताइए सर। और जिसका नतीजा ये होता जा रहा है
कि गरीब और गरीब होता जा रहा है और पैसे वाला बनता जा रहा है, और इसको आप रोक भी नहीं सकते। आंकड़े बता देता हूं, मेरी बात समझ में आ रही है? आज 2022 के अंदर आप लोगों को 50,000 रुपया महीना कमाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। मैं नहीं कह रहा हूं, 12 से 14 घंटे काम करते हैं, उसके बाद कहीं जाके ये पैसा कमा पाते हैं कुछ लोग, सारे नहीं। इसमें से कुछ 20,000 कमा रहे हैं, कोई 10,000 कमा रहा है, लेकिन 12 से 14 घंटे देने के बाद अब मुझे बताइए 2022 में हमारी ये हालत है, तो 2030 और 2040 में हमारे बच्चे की हालत क्या होगी? क्या वो 50,000 कमा लेगा? नहीं है जी, क्योंकि आज आबादी है 140 करोड़। इसको थोड़ा मजबूत सेट कर दीजिए, ऐसा निकल रहा है। आज आबादी कितनी है 2022 में? 140 करोड़ की। 2030 और 2040 तक जाते जाते ये आबादी होगी 180 करोड़, लगभग 200 करोड़ के आसपास लोग पहुंच जाएंगे। अब सोचकर देखो, 180 करोड़, उसको भूल जाओ, कर रहे अपना काम। मेरी बात में कॉन्सेंट्रेट कीजिए। 180 करोड़ की आबादी जब हो जाएगी 2025 और 2030 तक आते आते, तो मुझे आप ये बात समझाइए दोस्तों कि 2030 के अंदर आज जब हमें महीने का 20,000 कमाने के लिए 14 घंटे काम करना पड़ रहा है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है, कॉम्पिटिशन करना पड़ रहा है, क्योंकि हम अकेले नहीं है, पूरा हिंदुस्तान दौड़ रहा है, तो मुझे बताइए 2030 में हमारे आने वाली जनरेशन कैसे कमाएगी? पहले आज से 10-20 साल पहले परिवार में कमाने वाले होते थे 5, तो खाने वाले भी होते थे 5। आज परिवार में कमाने वाला 1 है, खाने वाले हैं 5, और 2030 में कमाने वाला 1 भी नहीं बचेगा, खाने वाले होंगे 5। तब क्या करोगे? कारण 2030 तक आते आते टोटल हिंदुस्तान कंप्यूटराइज हो जाएगा। सारी काम मशीनें करेगी, मोबाइल करेंगे, लैपटॉप करेंगे, तो हम क्या करेंगे? और आप अच्छे से जानते हैं, एक जमाने के अंदर इंश्योरेंस करने वाला आदमी घर पे आके इंश्योरेंस किया करता था, अब घर बैठे बैठे मोबाइल से इंश्योरेंस कर लेते हो। एक जमाने के अंदर खाना खाने रेस्टोरेंट में जाते थे, अब खाना घर पे आता है, जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल निकालो, ऑर्डर करो, खाना घर पे हाजिर। एक जमाने के अंदर सब्जी खरीदने बाजार में जाते थे, सब्जी घर में आ रही है। एक जमाने के अंदर बर्तन खरीदने जाते थे, बर्तन घर में आ रहे हैं। एक जमाने में मोबाइल खरीदने बाजार जाते थे, मोबाइल अब घर में आ रहा है। सब चीजें ऑनलाइन होती जा रही है, कंप्यूटराइज होती जा रही है, सारी चीजें मशीनें करने वाली है। आने वाले समय के अंदर नौकरियां बचेगी नहीं, व्यापार बचेगी नहीं, क्योंकि सब का जो कब्जा होगा वो टोटल ऑनलाइन हो जाएगा। मुझे बताइए क्या होगा? आज से 20 साल पहले कभी सपने में सोचा था कि फोन जेब में होगा? लेकिन आया ना, रोक सकते थे क्या? ये है आने वाला भविष्य। जब हम फोन अपने जेब में लेके घूम रहे हैं, तो आने वाले समय के अंदर टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी कि हम चाहकर भी पैसा नहीं कमा पाएंगे, लेकिन जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है, हमारा परिवार भी बढ़ता जा रहा है। तो बताओ कैसे सर्वाइव करोगे आने वाले समय में, और कैसे हमारा बच्चा सर्वाइव करेगा? कभी सोचा आप लोगों ने इस बारे में? नो सर। और नहीं सोचा तो क्यों नहीं सोचा? किसने रोका? किसने रोका? मैंने नहीं। पड़ोसी ने नहीं। रिश्तेदार ने? माँ बाप ने नहीं। बीवी ने? बच्चों ने? किसने रोका? टेक्नोलॉजी। हेलो, मेरी बात समझ में नहीं आ रही? कितने आप लोगों को हाथ खड़ा कीजिए ईमानदारी से। कितने लोग हैं जिनको मेरी बात समझ में आ रही है? इतने सुस्त कैसे हो गए आप लोग? बात समझ में नहीं आई तो साफ बोल दीजिए, मीटिंग बंद कर दें। है? मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। देखिए, मैं मुर्दों से बात नहीं करता, मैं मुर्दे लोगों से बात नहीं करता। जिंदा हो तो गले से आवाज निकाल के बात करो दोस्तों। हेलो, समझ में आ रहा क्या है? हिंदुस्तान के दूसरे कोने से हिंदुस्तान के दूसरे कोने में आया हूं, अपने लिए नहीं आया हूं। मेरी जिंदगी बदल चुकी है, आपके लिए आया हूं कि एक दिन आपका परिवार भी मेरी तरह जिंदगी जिए। इससे ताकत पैदा करो, अंदर एनर्जी पैदा करो, जोर से कराओ। ठंडे तो मुर्दे होते हैं, खून को गर्म करो, मुर्दा मत बनो। हेलो, हाँ समझ में आ रही है? ये जोर चाहिए मेरे को। बताइए फ्रेंड्स, फ्यूचर क्या होगा? और इस फ्यूचर के बारे में आज आपको सोचना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया कैसे तेजी से बदल रही है बता देता हूँ। प्रॉब्लम खत्म हो गया या अभी भी चल रहा है? रेडी है मामला?
100% पसीना आया, गर्मी लगी, कोई बात नहीं, यही सफलता का राज है। जिसका नतीजा